इमेजिन कीजिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और कोई आपको कहे ऐसा बिजनेस बताऊं जिसमें नुकसान का चांस लगभग 0 है और फायदा कई गुना। अजीब लगता है ना? लेकिन यही असली धंधो सोच है, कम रिस्क में उच्च लाभ। मोनिश पबराई, भारत से अमेरिका तक अपना नाम बनाने वाले अरबपति इन्वेस्टर। वही शख्स जो वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को फॉलो करते हुए सिर्फ एक प्रिंसिपल पर भरोसा रखते हैं, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। आज की इस वीडियो में हम द धंधो इन्वेस्टर की पूरी इन्वेस्टिंग विजडम को 12 चैप्टर्स में डिकोड करेंगे, ऐसे आसान, रियल और पावरफुल तरीके से कि आप भी समझ पाएंगे कि बड़े इन्वेस्टर्स के दिमाग में असल में चलता क्या है। यह सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं, यह रिस्क को कंट्रोल करके वेल्थ बनाने की पूरी कला है। और सबसे खास बात, जो फॉर्मूलाज आप आज जानेंगे उन्हें अपनाकर आपकी इन्वेस्टिंग अप्रोच हमेशा के लिए बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं धंधो कैसे किया जाता है और असली अमीर लोग कैसे सोचते हैं। चैप्टर 1, धंधो निवेश क्या है, द धंधो फ्रेमवर्क। दोस्तों, द धंधो इन्वेस्टर का पहला अध्याय हमें एक ऐसी सोच सिखाता है जो अरबों डॉलर की वेल्थ बनाने की क्षमता रखती है, और वो है धंधो सोच। आपने कई बार सुना होगा कि ज्यादा जोखिम उठाओ तभी बड़ा रिटर्न मिलेगा, लेकिन इस किताब में मोनिश पबराई साफ कहते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो कम जोखिम लेकर बड़ा रिटर्न कमाए। और यही सोच गुजराती और विशेषकर पटेल समुदाय की असली पहचान है, जिसे पबराई धंधो फ्रेमवर्क कहते हैं। धंधो का मतलब कम जोखिम, ज्यादा अनिश्चितता। धंधो शब्द गुजराती भाषा से आता है और इसका मतलब होता है बिजनेस, लेकिन पबराई बताते हैं कि असल धंधो का मतलब इससे भी गहरा है। धंधो इक्वल्स ऐसा बिजनेस जहां डाउनसाइड बहुत कम हो और अपसाइड बहुत बड़ी। यहां रिस्क और अनसर्टेनिटी को अलग करना बहुत जरूरी है। रिस्क इक्वल्स स्थायी नुकसान का मौका, अनसर्टेनिटी इक्वल्स भविष्य अनक्लियर है, परिणाम प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते। स्मार्ट निवेशक अनसर्टेनिटी से नहीं डरता, क्योंकि अनसर्टेनिटी में ही हिडन अपॉर्चुनिटीज होती हैं। धंधों की जड़ें, अमेरिकन मोटेल इंडस्ट्री और पटेल कम्युनिटी। मोनिश पबराई इस अध्याय में सबसे पहले पटेल मोटेल सक्सेस स्टोरी का जिक्र करते हैं। 1960-70 के दौर में जब अमेरिका में मोटेल बिजनेस स्ट्रगल कर रहा था, तब पटेल परिवारों ने मिनिमम कैपिटल में मोटेल खरीदना शुरू किया। उनकी स्ट्रैटेजी थी 1. डिस्ट्रेस में मोटेल खरीदना, कीमत बहुत कम। 2. पूरे परिवार का श्रम, हायरिंग कॉस्ट लगभग 0। 3. कम रेनोवेशन, ज्यादा एफिशिएंसी, खर्च कम। 4. स्लो और स्टेडी कैश फ्लो, इनकम स्टेडी। 5. डाउनसाइड बहुत कम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी लो थी। 6. अपसाइड बहुत बड़ी, मोटेल की वैल्यू समय के साथ बढ़ जाती थी। ये उदाहरण धंधो फ्रेमवर्क की सबसे मजबूत प्रूफ है। पतले बजट में शुरू करें, धीरे धीरे ग्रो करें, और जितनी भी अनसर्टेनिटी हो, रिस्क हमेशा कम रखें। धंधो मॉडल का गोल्डन रूल। पहले अध्याय का सबसे बड़ा लेसन है, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। यानी अगर सिचुएशंस अच्छी चली हम जीतेंगे, अगर थोड़ा भी गलत हुआ हम बहुत कम हारेंगे। यह वही प्रिंसिपल है जिसे वैल्यू इन्वेस्टिंग के पिता बेंजामिन ग्रेहम और वॉरेन बफेट ने अडॉप्ट किया है। धंधो इन्वेस्टर की माइंडसेट कैसी होती है? मोनिश पबराई कहते हैं कि एक धंधो निवेशक हर इन्वेस्टमेंट को बिजनेस की तरह देखता है। सबसे पहले डाउनसाइड कैलकुलेट करता है, फिर अपसाइड पोटेंशियल देखता है। उन बिजनेसेस में निवेश करता है जहां टेम्पररी प्रॉब्लम हो लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रांग हो। गलती की गुंजाइश छोड़कर चलता है, बिना अननेसेसरी स्पेकुलेशन के शांत दिमाग से डिसीजंस लेता है, यानी इमोशन कम, लॉजिक ज्यादा। वैल्यू इन्वेस्टिंग इक्वल्स धंधो इन्वेस्टिंग। पबराई कहते हैं कि असल में धंधो निवेश वैल्यू इन्वेस्टिंग ही है। इन दोनों में कॉमन बिंदु, कम दाम पर अच्छी क्वालिटी खरीदना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना, ओवरप्राइस चीजों से दूर रहना, सिंपल बिजनेस मॉडल्स में निवेश करना, शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करना, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पर भरोसा। धंधो एक स्लो बट गारंटीड अप्रोच है। यह ओवरनाइट सक्सेस नहीं देता, बल्कि स्टेडी लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है। पहला अध्याय हमें क्या सिखाता है? इस पूरे अध्याय का सार सिर्फ एक बात में है, जोखिम कम करो, अनिश्चितता को समझो, सस्ता खरीदो, धैर्य रखो, और बड़ी जीत के लिए छोटे नुकसान तैयार रहो। इससे आपका निवेश गैम्बलिंग नहीं रहेगा, बल्कि एक सॉलिड बिजनेस डिसीजन बन जाएगा। चैप्टर 2, पटेल मोटेल केस स्टडी, धंधों का जीवंत उदाहरण, द पटेल मोटेल धंधो केस स्टडी। दोस्तों, चैप्टर 1 ने हमें धंधो इन्वेस्टिंग का माइंडसेट समझाया, कम जोखिम, अधिक अनिश्चितता और बहुत बड़ी अपसाइड।
लेकिन अब चैप्टर 2 हमें एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दिखाता है जिससे पूरा फ्रेमवर्क प्रैक्टिकली समझ में आ जाता है। पटेल मोटेल एम्पायर। ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये कहानी है स्ट्रगल, सर्वाइवल, स्मार्टनेस और दिमाग से किए गए इन्वेस्टमेंट की। 1960-70s मोटेल इंडस्ट्री संकट में थी। अमेरिका की मोटेल इंडस्ट्री इस दौर में बहुत बुरी हालत में थी। यात्री कम, सड़कों पर बदलाव, पुराने मोटेल, खराब लोकेशन, बैंकरप्ट ओनर्स, मेंटेनेंस लागत बढ़ती जा रही। अधिकतर मोटेल ओनर्स अपने प्रॉपर्टीज बेचकर बाहर निकलना चाह रहे थे। मतलब पूरी इंडस्ट्री डिस्ट्रेस में, और डिस्ट्रेस में ही धंधो अवसर पैदा होता है। पटेल कम्युनिटी की एंट्री सिर्फ एक मिशन, सर्वाइव। पटेल परिवार उस समय युगांडा, केन्या और इंडिया से अमेरिका में आए थे। उनके पास कम पैसा, ज्यादा अनसर्टेनिटी, लैंग्वेज बैरियर, नो बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, लेकिन एक चीज बहुत स्ट्रांग थी, फैमिली सपोर्ट जोड़ हार्डवर्क करने का माइंडसेट। और यहां से शुरू होती है पटेल मोटेल रेवोल्यूशन। कम कीमत में मोटेल खरीदना असली धंधो रणनीति। पटेल फैमिलीज ने वही किया जो बुद्धिमान वैल्यू इन्वेस्टर्स करते हैं। सस्ता खरीदो और ऐसा खरीदो जिस पर परमानेंट नुकसान की संभावना कम हो। डिस्ट्रेस में पड़े मोटेल ओनर्स डेस्परेट थे, इसलिए पटेल परिवार बहुत कम डाउन पेमेंट देता, सेलर फाइनेंसिंग लेता एंड डील इमीडिएटली क्लोज कर लेता। कई बार खरीद मूल्य इतना कम होता था कि लॉस का रिस्क लगभग 0 हो जाता। फैमिली रन मॉडल, लागत लगभग 0। पटेल फैमिलीज की सबसे बड़ी ताकत, पूरा परिवार ही स्टाफ था। रिसेप्शन पर परिवार, क्लीनिंग परिवार, मेंटेनेंस परिवार, अकाउंटिंग परिवार, नो मैनेजर्स, नो एम्प्लॉइज, नो पेरोल। इससे उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इंडस्ट्री की तुलना में 70-80% कम थी। मतलब प्रॉफिट गारंटीड इवन इफ ऑक्यूपेंसी लो हो। डाउनसाइड कम, अपसाइड बड़ी, धंधो इन एक्शन। चलिए इसे सिंपल एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लीजिए मोटेल डिस्ट्रेस में है, रेट $400,000 है। पटेल फैमिली ने लो डाउन पेमेंट और सेलर लोन पर डील की। अब ऑक्यूपेंसी सिर्फ 30% भी रहे तो भी। खर्च कम, ऑपरेशनल टीम परिवार, मेंटेनेंस कम, डेट मैनेजेबल, यानी डाउनसाइड छोटा। लेकिन अगर ऑक्यूपेंसी बढ़ गई और रेपुटेशन सुधर गई तो वैल्यू दोगुनी, कैश फ्लो मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकता है, फैमिली वेल्थ तेजी से बढ़ती है, यानी अपसाइड बहुत बड़ी। स्लोली मोटेल से मोटेल एम्पायर बन गया। 1970 में अमेरिका में केवल 2% मोटेल पटेल कम्युनिटी के पास थे, लेकिन आज ओवर 50% मोटेल्स पटेल कम्युनिटी ओन करती है। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, ये उस धंधो माइंडसेट की वजह से हुआ जो पब्बराई हमें सिखा रहे हैं। इस केस स्टडी से सीख निवेश का मास्टर फ्रेमवर्क। इस अध्याय से 5 लेसन्स निकलते हैं। 1. डिस्ट्रेस में अपॉर्चुनिटी खोजो जब लोग डरते हैं, वहीं वैल्यू इन्वेस्टर्स कमाते हैं। 2. कम पूंजी में बड़ा कदम, लेवरेज वाइजली। सेलर फाइनेंसिंग जोड़ लो डाउन पेमेंट इक्वल ज्यादा रिटर्न, कम रिस्क। 3. कॉस्ट कंट्रोल ही असली प्रॉफिट है, एक्सपेंसेस कम करो, रिस्क खुद ही कम हो जाएगा। 4. डाउनसाइड पहले सोचो, अपसाइड बाद में, जो नहीं खो सकते वो नहीं गवाओ, यही धंधो रूल। 5. स्लो शुरू करो पर लगातार बढ़ो, कंपाउंडिंग बिजनेस में भी काम करता है। चैप्टर 2 का सार। यह चैप्टर हमें बताता है कि धंधो इन्वेस्टिंग थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह रियल वर्ल्ड में टेस्टेड है। पटेल मोटेल सक्सेस इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हैं, और यही फिलॉसफी आगे आने वाले चैप्टर्स की रीड है। चैप्टर 3, धंधो फ्रेमवर्क, कम जोखिम, उच्च अनिश्चितता का खेल। दोस्तों, चैप्टर 3 वो जगह है जहां मोनिश पब्राय धंधो इन्वेस्टिंग के पूरे ढांचे, फ्रेमवर्क को सरल, साफ और बेहद पावरफुल तरीके से समझाते हैं। यह चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन पूरी किताब की बैकबोन इसी में है। तो इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से आगे की सारी रणनीतियां निकलती हैं। धंधो फ्रेमवर्क का मूल सिद्धांत, कम जोखिम, ज्यादा अनिश्चितता। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, रिस्क और अनसर्टेनिटी एक जैसे नहीं होते। रिस्क इक्वल्स नुकसान का चांस, अनसर्टेनिटी इक्वल्स आउटकम अनप्रिडिक्टेबल है, पर नुकसान जरूरी नहीं। धंधो इन्वेस्टिंग अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करता है, लेकिन रिस्क को मिनिमाइज करता है। यही वजह है कि धंधो इन्वेस्टर ऐसा निवेश ढूंढता है जिसमें आउटकम अनक्लियर हो, लेकिन डाउनसाइड बहुत छोटा हो और अपसाइड बहुत विशाल हो। इसे ही पब्लाई कहते हैं। हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। एग्जाम्पल से समझें एंड रिस्क वीएस अनसर्टेनिटी। मान लीजिए एक मोटेल डिस्ट्रेस में है। क्या ये रिस्क है?
नहीं, यह अनसर्टेनिटी है। मार्केट कमजोर है, ओनर बेच रहा है, टूरिस्ट कम है, पर प्रॉपर्टी सस्ती है, लोन टर्म्स फेवर में हैं, परिवार खुद मोटेल चला सकता है, लागत कम रखी जा सकती है। तो डाउनसाइड बहुत कम, अपसाइड बहुत बड़ा। यही धंधो फ्रेमवर्क है। धंधो इन्वेस्टर का असली फोकस डाउनसाइड न कि अपसाइड। हार्वर्ड मार्क्स कहते हैं, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट बट यू कैन प्रिपेयर। पबराय यही बताते हैं, आप मार्केट्स का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर आप खुद को कमजोर डील से बचा सकते हैं। धंधो माइंडसेट कहता है, सबसे पहले डाउनसाइड एनालाइज करो, फिर अपसाइड को बोनस समझो। अच्छे डील्स की पहचान धंधो स्टाइल। एक धंधो इन्वेस्टर इन चीजों को सबसे पहले देखता है। 1. क्या खरीद वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए। 2. क्या नुकसान की संभावना लगभग जीरो है? वर्स्ट केस सिनारियो भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। 3. क्या बिजनेस सिंपल है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स बिजनेस में छिपे रिस्क ज्यादा होते हैं। 4. क्या अनसर्टेनिटी हाई है? हाई अनसर्टेनिटी इक्वल्स लो प्राइस इक्वल्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी। 5. क्या अपसाइड एसिमेट्रिक है? मतलब नुकसान कम, फायदा कई गुना। मार्केट में अनसर्टेनिटी इक्वल्स इन्वेस्टर के लिए गोल्ड माइन। मार्केट जब डरता है, प्राइसेस कोलैप्स होती हैं। यह स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। पबराय कहते हैं, फियर क्रिएट्स मिसप्राइसिंग, मिसप्राइसिंग क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। धंधो इन्वेस्टर उस समय एक्शन लेता है जब लोग डर रहे होते हैं, कीमतें गिर रही होती हैं, न्यूज़ वर्स्ट होती है, क्योंकि उसी समय कम प्राइस जोड़, कम रिस्क जोड़, हाई अपसाइड मिलता है। धंधो फ्रेमवर्क की नींव मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेंजामिन ग्राम की सबसे बड़ी सीख, जितना बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना छोटा रिस्क। धंधो फ्रेमवर्क मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर ही खड़ा है। कम प्राइस पर खरीदोगे, डाउनसाइड कम। कम डाउनसाइड, ज्यादा कॉन्फिडेंस। ज्यादा कॉन्फिडेंस, बिगर पोजीशन, मैसिव रिटर्न्स। अपसाइड क्यों विशाल होता है? क्योंकि अनसर्टेनिटी इवेंचुअली क्लियर हो जाती है। जब मार्केट को समझ आता है कि बिजनेस इतना खराब नहीं था, वैल्यूएशन अचानक बढ़ता है और धंधो इन्वेस्टर जैकपॉट मारता है। चैप्टर का कोर लेसन। चैप्टर 3 सिर्फ एक लाइन में पूरा समझाया जा सकता है। रिस्क कम करो, अनसर्टेनिटी को अपनाओ और अपसाइड के एक्सप्लोजन का इंतजार करो। अगर आप इस एक फॉर्मूला को अपने इन्वेस्टिंग लाइफ में फॉलो कर लेते हैं, तो आपकी रिटर्न्स एवरेज से एक्सेप्शनल हो सकती हैं। चैप्टर 3 समरी, क्विक पॉइंट्स। रिस्क और अनसर्टेनिटी अलग हैं। धंधो इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन इक्वल्स रियल पावर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। लो रिस्क, हाई अनसर्टेनिटी डील्स ही हाई रिटर्न देते हैं। मार्केट की फियर आपका सबसे बड़ा दोस्त है। चैप्टर 4 हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। चित आने पर मैं जीतता हूं, पट आने पर मैं ज्यादा कुछ नहीं हारता। दोस्तों, चैप्टर 4 किताब के सबसे शक्तिशाली अध्यायों में से एक है। ये वह जगह है जहां मोनिश पबराई धंधो इन्वेस्टिंग का असली रूल एक्सप्लेन करते हैं। अगर जीतेंगे तो बहुत बड़ा जीतेंगे, अगर हारेंगे तो बहुत कम हारेंगे। यही फिलॉसफी धंधों को बाकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज से अलग बनाती है। ये एक एसिमेट्रिक खेल है जहां फायदा कई गुना और नुकसान लगभग जीरो। आइए इसे गहराई से समझते हैं। एसिमेट्रिक बेट्स क्या होते हैं? एक ऐसा बेट जहां अपसाइड बहुत बड़ा, डाउनसाइड बहुत छोटा या नेग्लिजिबल। धंधो इन्वेस्टर्स सिर्फ ऐसे अवसरों की तलाश करते हैं। उदाहरण, अगर आप एक बिजनेस 50 लाख में खरीदते हैं लेकिन उसकी एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू 2 करोड़ है, तो वर्स्ट केस इक्वल्स आप थोड़ा नुकसान कर सकते हैं, बेस्ट केस इक्वल्स आप 3-4x रिटर्न ले सकते हैं। यही धंधों का खेल है। मोनिश पबराई की इन्वेस्टिंग स्टाइल इक्वल्स कॉपी जोड़ सिंप्लिसिटी जोड़ एसिमेट्री। पबराई ओपनली कहते हैं कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी 2 लोगों से सीखी, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर। बफेट की इन्वेस्टिंग स्टाइल एसिमेट्रिक बेट्स पर आधारित है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, और यही चैप्टर 4 में समझाया गया है। जब मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव होता है, कीमतें गिर चुकी होती हैं, लोग डरते हैं, यही समय होता है धंधो बेट्स लेने का। डाउनसाइड प्रोटेक्शन पहले, अपसाइड बाद में। एक धंधो इन्वेस्टर हमेशा पहले ये सोचता है, अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? अगर जवाब है नुकसान कम होगा, बिजनेस बच जाएगा, वैल्यूएशन जल्दी रिकवर हो सकती है, तो वो सेफ डील है।
अपसाइड हमेशा बाद में एनालाइज की जाती है, क्योंकि यदि डाउनसाइड छोटा है तो अपसाइड स्वयं संभाल लेगी। पटेल मोटेल केस स्टडी धंधों का असली एग्जाम्पल। इस चैप्टर में फिर से पटेल्स का एग्जाम्पल दिया गया है। मोटेल खरीदने वाले पटेल फैमिली के लिए इक्वेशन हमेशा ऐसी थी: लागत बहुत कम, ब्याज दरें कम, लेबर कॉस्ट कम क्योंकि फैमिली खुद काम करती थी, मेंटेनेंस कम, कंपटीशन कम, ऑक्यूपेंसी थोड़ी भी बढ़ी तो मैसिव प्रॉफिट। वर्स्ट केस सिनेरियो, मोटेल चल न पाए, परिवार दूसरी नौकरी ले सकता है, नुकसान बस थोड़ा। बेस्ट केस सिनेरियो, मोटेल प्रॉफिट मशीन बन जाता है, कई मोटेल खरीद लेते हैं। यही है, हेड्स दे विन, टेल्स दे डोंट लूज मच। एसिमेट्री को कैसे पहचाने? एक डील तभी धंधों कैटेगरी में आती है जब ये 4 बातें हों। 1. कम कीमत, लो प्राइस बिजनेस, उसकी वास्तविक कीमत से बहुत कम में मिले। 2. न्यूनतम डाउनसाइड, लो रिस्क, वर्स्ट केस सिनेरियो में भी बहुत कम नुकसान हो। 3. अत्यधिक अनसर्टेनिटी, हाई अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इक्वल्स अपॉर्चुनिटी क्योंकि यही प्राइसेस गिराती है। 4. विशाल अपसाइड, ह्यूज अपसाइड पोटेंशियल, अगर मार्केट नॉर्मल भी हो जाए रिटर्न्स मल्टीप्लाई होते हैं। मार्केट का पागलपन इक्वल्स आपकी अपॉर्चुनिटी। मार्केट 2 एक्सट्रीम्स पर चलती है: एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम ग्रीड। धंधों इन्वेस्टर्स सिर्फ फियर में खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि फियर में कीमतें बहुत नीचे होती हैं, बिजनेसेस अंडरप्राइज्ड होते हैं, क्वालिटी कंपनीज डिस्काउंट पर मिलती हैं, और अगर प्राइस ऑलरेडी बहुत नीचे है, डाउनसाइड बचा ही कहां? Why tails I don't lose much actually works? फैक्ट, छोटे लॉसेस बड़ी गेन्स को किल नहीं करते, पर बड़ी गेन्स कई लॉसेस को कवर कर देती हैं। अगर आपकी 10 डील्स में 7 मीडियोकर हों, 2 ब्रेक इवन हों, लेकिन 1 मल्टी बैगर निकले, तो पोर्टफोलियो एक्सप्लोड हो जाता है। पबराई इसी पर चलता है: एसिमेट्री इक्वल्स एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स। चैप्टर 4 का कोर मैसेज। अगर आपको इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म सीरियस वेल्थ बनानी है तो हर निवेश ये रूल पास करना चाहिए: अगर जीतूंगा तो बहुत बड़ा जीतूंगा, अगर हारूंगा तो बहुत कम हारूंगा। अगर कोई डील इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती, धंधों इन्वेस्टर उसे रिजेक्ट कर देता है। चैप्टर 4 समरी, क्विक पॉइंट्स। धंधों फॉर्मूला इक्वल्स कम नुकसान बड़ा फायदा। एसिमेट्रिक बेट्स सबसे ज्यादा वेल्थ बनाती हैं। डाउनसाइड प्रोटेक्शन हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। पटेल मोटेल मॉडल इक्वल्स परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। Fearful market equals best buying opportunity. Uncertainty equals सबसे सस्ता valuation. Focus on intrinsic value, not market price. Chapter 5 Pre-season Bargains. कट्टर अनिश्चितता से कट्टर कीमतें बनती हैं। दोस्तों, चैप्टर 5 धंधों फिलॉसफी का बैकबोन है। यह बताता है कि असली पैसा कम कीमत पर अनिश्चित माहौल में खरीदने से बनता है। यह चैप्टर आपको सिखाता है कीमत गिरने का मतलब जोखिम बढ़ना नहीं है। अनसर्टेनिटी इक्वल्स अपॉर्चुनिटी। धंधों इन्वेस्टर्स हमेशा बार्गेन हंटिंग मोड में रहते हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। एक्सट्रीम बार्गेन्स क्या होते हैं? एक एक्सट्रीम बार्गेन वो बिजनेस होता है जिसकी कीमत मार्केट प्राइस बहुत कम हो, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा हो, और इस गिरावट की वजह अनसर्टेनिटी हो, कभी परमानेंट लॉस नहीं। यहाँ एक पावरफुल लाइन है: रिस्क कम्स फ्रॉम परमानेंट लॉस, नॉट फ्रॉम फॉलिंग प्राइस। यानी प्राइस गिरना इक्वल्स अवसर, बिजनेस गिरना इक्वल्स खतरा। धंधों इन्वेस्टर प्राइस गिरने से डरता नहीं, वो सिर्फ बिजनेस कोलैप्स होने से डरता है। जब मार्केट डरता है, धंधों इन्वेस्टर मुस्कुराता है। मोनिश पबराई कहते हैं, मार्केट इरेशनल होता है। कभी कभी लोग पैनिक में बिजनेसेस को 50-70% डिस्काउंट पर बेच देते हैं, और ज्यादातर लोगों की साइकोलॉजी डर, हर्ड बिहेवियर, मीडिया नेगेटिविटी, इससे गुड कंपनीज भी डर चीप हो जाती हैं। धंधों इन्वेस्टिंग का असली काम यहीं से शुरू होता है। लोग बेच रहे होते हैं डर के कारण, धंधों इन्वेस्टर खरीद रहा होता है लॉजिक के कारण। यही वॉरेन बफेट की लाइन है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। चैप्टर 5 इसी प्रिंसिपल को रियल लाइफ में लागू करना सिखाता है। वाई एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी इक्वल्स एक्सट्रीम डिस्काउंट। जब किसी कंपनी में मैनेजमेंट चेंज हो, लीगल इशू हो, बिजनेस टेम्परेरीली स्लो हो, मार्केट कोई रूमर फैला दे, इकोनॉमी कमजोर हो, तो मार्केट प्राइस कोलैप्स कर जाती है। लेकिन इनमें से ज्यादातर अनसर्टेनिटी परमानेंट नहीं होती। बिजनेस फिर से रिकवर करता है, और जब रिकवरी होती है
स्टॉक प्राइस कई गुना बढ़ जाती है। यानी धंधो इन्वेस्टर अस्थायी डर का फायदा उठाता है। एग्जाम्पल बुक इनसाइट, लक्ष्मी मित्तल, रिचर्ड ब्रांसन, पटेल्स। चैप्टर 5 बताता है कि दुनिया के कई बड़े बिजनेस एम्पायर्स तब बने जब उन्होंने घबराए हुए सेलर से एसेट्स खरीदे। लक्ष्मी मित्तल, उन्होंने अक्सर लॉस मेकिंग स्टील प्लांट्स खरीदे जिन्हें लोग बेकार मानते थे, लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग करके मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर बनाया। रिचर्ड ब्रांसन, उन्होंने एयरलाइंस और होटल्स संकट में खरीदे, बार्गेन प्राइसेस इक्वल्स हाई रिटर्न्स। पटेल्स, उन्होंने बैंकरप्ट मोटेल्स खरीदे, क्यों? क्योंकि कीमतों में खून खराबा था। यानी आप जितनी सस्ती कीमत में खरीदते हो, सफलता की संभावना उतनी ज्यादा। मोनिश पब्राय का रूल, ऑलवेज डिमांड अ लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है लेकिन आप 30-40 में खरीद रहे हैं, तो आप गलत भी हुए तो बड़ा नुकसान नहीं, आप सही हुए तो 2x, 3x, 5x गेन संभव। मार्केट रिटर्न इरेलेवेंट हो जाते हैं। इस चैप्टर में मार्जिन ऑफ सेफ्टी को धंधों का कोर रिस्क मैनेजमेंट टूल बताया गया है। हाउ टू आइडेंटिफाई अ रियल बार्गेन। धंधो इन्वेस्टर के लिए बार्गेन की पहचान सिंपल है। 1. बिजनेस समझ में आता हो, कॉम्प्लेक्स कंपनीज अवॉइड करें। 2. प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से भारी डिस्काउंट पर हो, 50% डिस्काउंट, मिनिमम 70% डिस्काउंट आइडियल। 3. डाउनसाइड मिनिमल हो, वर्स्ट केस सिनारियो भी मैनेजेबल हो। 4. अनसर्टेनिटी टेम्पररी हो, अगर प्रॉब्लम परमानेंट हो डील रिजेक्ट, अगर प्रॉब्लम टेम्पररी हो इमीडिएट बाय। वार्निंग साइन, कॉमन मिस्टेक, चीप दिखने वाले ट्रैप में मत फंसो। हर गिरता प्राइस बार्गेन नहीं होता। धंधो इन्वेस्टिंग और वैल्यू ट्रैप में फर्क होता है। वैल्यू ट्रैप इक्वल्स चीप बिजनेस विद परमानेंट प्रॉब्लम्स, धंधो बार्गेन इक्वल्स गुड बिजनेस विद टेम्पररी प्रॉब्लम्स। इसलिए पहले बिजनेस इवैल्यूएट करो, फिर बार्गेन सोचो। प्राइस कोलैप्स देखकर रश मत करो। चैप्टर 5 के एक्शन पॉइंट्स। हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस में बड़ा अंतर खोजो। एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी वाले बिजनेसेस पर ध्यान दो। प्राइस गिरने को गिफ्ट समझो, थ्रेट नहीं। मार्केट की भावनाओं से दूर रहो। अपने रिस्क को मिनिमाइज और अपसाइड को मैक्सिमाइज करो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रिलीजन बनाओ। बार्गेन मिलने पर बोल्ड बनो। चैप्टर 5 का सार। इस अध्याय का पूरा संदेश सिर्फ इतना है: सस्ती कीमत जोड़, कम डाउनसाइड जोड़, टेम्पररी अनसर्टेनिटी, धंधो इन्वेस्टिंग का जैकपॉट। आतंकित सेलर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं। बड़े रिटर्न्स का सबसे बड़ा सीक्रेट है बार्गेन बाइंग। यही फॉर्मूला पटेल्स ने अपनाया, यही बफेट अपनाते हैं और यही पब्राय को मल्टी मिलियनेयर बनाता है। अध्याय 6, कम जोखिम अधिक लाभ, धंधों का असली फॉर्मूला। दोस्तों, धंधो इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा राज क्या है? ऐसे मौके ढूंढो जहां नीचे गिरने का खतरा बहुत कम हो लेकिन ऊपर उठने की संभावना बहुत बड़ी हो। चैप्टर 6 इसी शक्तिशाली फॉर्मूले पर आधारित है। हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। शुरुआत। मोनिश पब्राय कहते हैं कि सफल निवेशक वही है जो रिस्क को नहीं बल्कि डाउनसाइड को कंट्रोल करता है। मतलब आपका नुकसान सीमित होना चाहिए लेकिन फायदा असीमित। यही असली धंधो तरीका है। 1. डाउनसाइड रिस्क। सबसे पहले देखो, मोहनीश बताते हैं कि निवेश करते समय पहले ये मत सोचो कि पैसा कितना बढ़ेगा। पहले सोचो अगर सब गलत हो गया तो मैं कितना नुकसान सह सकता हूं। अगर नुकसान बहुत कम है, धंधो डील। अगर नुकसान बड़ा है, दूर रहो। पटेल्स ने जब अमेरिका में मोटेल्स खरीदे तो यही सोचा। मोटेल्स पहले से कम कीमत पर बिक रहे थे, लोन आसानी से मिल सकता था। वर्स्ट केस, घाटा भी हो तो थोड़ा ही होगा। बेस्ट केस, मोटेल चल पड़ा तो बहुत पैसा बनेगा। यही है लो रिस्क हाई रिटर्न वाली सोच। 2. मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बेंजामिन ग्रेहम का प्रिंसिपल। पब्राय बताते हैं कि हर निवेश में एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूरी है। यानी कंपनी की असली वैल्यू अगर 100 रुपए है तो उसे 50 रुपए 60 में खरीदो। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट गिर जाए, इकोनॉमी धीमी हो जाए या कंपनी में थोड़ी दिक्कत आ जाए तो भी आपका पैसा सुरक्षित है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स आपका सुरक्षा कवच। 3. सिंपल बिजनेस, प्रिडिक्टेबल बिजनेस। धंधो फिलॉसफी कहती है जहां कॉम्प्लेक्सिटी हो वहां अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, जहां सिंप्लिसिटी हो वहां पैसा बनता है। इसलिए निवेश हमेशा ऐसे बिजनेस में करो जो आसानी से समझ आ जाए, जिसकी 5-10 साल की कमाई प्रेडिक्ट की जा सके, जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहे, जैसे इंश्योरेंस, होटल्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, रेल रोड्स, बैंक्स। इन्हें पब्राय प्रिडिक्टेबल कैश जनरेटिंग इंजिन्स कहते हैं। 4.
Pobri's rule, very few bets, very big bets. धंधो इन्वेस्टिंग कहती है, घोड़े बहुत मत बदलो, पर जब एक मजबूत घोड़ा मिले उस पर बड़ा दांव लगाओ। मतलब हाई कन्विक्शन अपॉर्चुनिटी, लो डाउनसाइड रिस्क, हाई अपसाइड पोटेंशियल। ऐसे मौके रोज नहीं मिलते, लेकिन जब मिले बड़ा निवेश करो। पब्राई ने खुद अपने कई मल्टी बैगर स्टॉक्स सिर्फ इसी रूल की वजह से पकड़े। 5. Competitive advantage equals long-term winning. कंपनी में इन क्वालिटीज को खोजो। स्ट्रॉन्ग ब्रांड, लॉयल कस्टमर्स, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाई स्विचिंग कॉस्ट, मोनोपोली लाइक पोजीशन। ऐसी कंपनियां मार्केट गिरने पर भी टिकती हैं। डाउनसाइड बहुत कम, अपसाइड बहुत बड़ा। 6. पेशेंस इज एवरीथिंग. धैर्य ही असली हथियार। पब्राई कहते हैं, बिग मनी इज नॉट इन बाइंग और सेलिंग, इट इज इन वेटिंग। मतलब अच्छी कंपनी सस्ता मिल गई खरीदो, फिर इंतजार करो, जल्दी बेचने की कोशिश मत करो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को होने दो। धंधो माइंडसेट इक्वल्स स्लो, स्टेडी एंड सिक्योर वेल्थ क्रिएशन। निष्कर्ष, चैप्टर 6 का सार। इस अध्याय में मोहनीश पब्राई 3 बातों पर जोर देते हैं। 1. रिस्क कम रखो, रिवॉर्ड ज्यादा। 2. मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही आपका असली हथियार है। 3. सिंपल, प्रेडिक्टेबल और अंडरवैल्यूड बिजनेस में पैसा लगाओ। यही धंधो फॉर्मूला है, कम जोखिम, ज्यादा मुनाफा। अध्याय 7, धंधो फ्रेमवर्क, कम पैसों में बड़ा खेल। दोस्तों, धंधो इन्वेस्टिंग का असली जादू इसी अध्याय में खुलकर सामने आता है। यहाँ मोहनीश पब्राई बताते हैं कि एक आम इंसान भी बहुत कम पैसे, कम जोखिम और सही सोच के साथ करोड़ों कमा सकता है, क्योंकि धंधो फ्रेमवर्क सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ये आम लोगों का प्रैक्टिकल कॉमन सेंस वाला तरीका है। शुरुआत, धंधो कभी भी शेयर मार्केट का खेल नहीं था। भारत में धंधो का मतलब होता है कम जोखिम, ज्यादा फायदा और साफ सुथरी समझदारी। पटेल कम्युनिटी ने यही लागू करके अमेरिका में एक आम इमिग्रेंट से मल्टी मिलियनेयर बनने तक का सफर तय किया। पब्राई कहते हैं, अगर कोई पटेल मोटेल चला सकता है तो कोई भी धंधो इन्वेस्टर बन सकता है। 1. बाय एग्जिस्टिंग बिजनेसेस फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। पब्राई का पहला बड़ा प्रिंसिपल, नया बिजनेस मत शुरू करो, पहले से चल रहे बिजनेस को सस्ते में खरीदो। क्यों? नया बिजनेस रिस्की होता है, फेलियर रेट बहुत ज्यादा, कैपिटल खर्च बहुत ज्यादा। लेकिन पब्लिक कंपनीज ऑलरेडी प्रॉफिटेबल होती हैं, मार्केट में पैनिक होने पर ये सस्ते मिल जाती हैं। आप स्मॉल अमाउंट में इसका टाइनी हिस्सा खरीद सकते हो। यही शेयर बाजार का असली पावर है। पब्राई कहते हैं, why build a business when you can buy one for pennies on the dollar? 2. Investing is not guessing, it's arbitrage thinking. Arbitrage mindset मतलब रिस्क कम, आउटकम मोस्टली प्रिडिक्टेबल। प्राइस गलत हो तो फायदा आपका। धंधो फ्रेमवर्क इसी पर आधारित है। जैसे पटेल्स ने डिस्ट्रेस्ड मोटेल्स खरीदे, वैसे ही आप डिस्ट्रेस्ड बट सॉलिड कंपनीज खरीदो। कंपनी में दिवालिया होने का खतरा कम, लेकिन प्राइस पैनिक की वजह से गिरा हुआ। ये परफेक्ट धंधो अपॉर्चुनिटी है। 3. धंधो इक्वल्स हाई अनसर्टेनिटी, लो रिस्क। यहां एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, हाई अनसर्टेनिटी डज नॉट इक्वल हाई रिस्क। कभी कभी दिक्कतें कंपनी में रियल नहीं होती, बस मार्केट को लगता है कि दिक्कत है। उदाहरण, टेम्पररी प्रॉब्लम, मैनेजमेंट चेंज, शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री स्लो डाउन, बैड न्यूज पैनिक। मार्केट डर जाती है, स्टॉक गिर जाता है, बट बिजनेस अभी भी स्ट्रांग होता है, डाउनसाइड कम। यहाँ इन्वेस्टर के लिए जैकपॉट बन सकता है। पब्राई कहते हैं, लुक फॉर बिजनेसेस दैट आर हेटेड बट नॉट ब्रोकन। 4. फ्यू बेट्स बिग बेट्स, लेकिन तभी जब वैल्यू दिखे। धंधो फ्रेमवर्क आपको बार बार बाई सेल करने को नहीं कहता, बल्कि जब कंपनी सही प्राइस पर मिले, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले, बिजनेस सिंपल और प्रिडिक्टेबल मिले, डाउनसाइड कम हो, तभी एक बड़ा दांव लगाओ। यही पब्राई का तरीका है, बफेट का भी यही तरीका है। 5. लो रिस्क बेटिंग इक्वल्स केली फॉर्मूला थिंकिंग। केली फॉर्मूला बताती है कि जहां जीतने की संभावना ज्यादा हो और हारने की संभावना कम हो, वहीं बड़ा दांव लगाया जाता है। पब्राई इस फॉर्मूला को प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं। 10 पोटेंशियल बेट्स, उनमें से सिर्फ 2-3 स्ट्रॉन्ग बेट्स, बाकी को इग्नोर कर दो। इन्वेस्टिंग में कम शॉट्स पर परफेक्ट शॉट्स। 6. क्विक रिजल्ट्स नहीं, कंपाउंडिंग सोचो। धंधो तरीका आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग माइंडसेट देता है। अच्छे बिजनेस, अच्छी कीमत, स्टेडी ग्रोथ, लॉन्ग होल्डिंग,
पेशेंस, डिसिप्लिन, यही कंपाउंडिंग की असली पावर है। पबराय कहते हैं, कंपाउंडिंग टर्न्स ऑर्डिनरी डिसीजंस इनटू एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ। अध्याय 7 का सार। इस अध्याय में आपको धंधों का प्रैक्टिकल बिजनेस फ्रेमवर्क मिलता है। सस्ते में अच्छे बिजनेस ढूंढो, हाई अनसर्टेनिटी लो रिस्क सिचुएशंस चुनो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सबसे ऊपर रखो, सिंपल और प्रेडिक्टेबल कंपनीज में निवेश करो, कम मगर बड़े बेट्स लगाओ, लंबा इंतजार करो, कंपाउंडिंग होने दो। यही फ्रेमवर्क मोनिश पबराय को दुनिया के सबसे सफल वैल्यू इन्वेस्टर्स में डालता है। अध्याय 8, धंधो चेकलिस्ट, सही निवेश चुनने की कला। दोस्तों, जब भी हम किसी निवेश के बारे में सोचते हैं तो मन में सबसे बड़ा डर यही आता है, गलत स्टॉक चुन लिया तो, अगर कंपनी डूब गई तो, अगर मार्केट गिर गया तो। लेकिन मोनिश पबराय कहते हैं, इन्वेस्टिंग में गलती तभी होती है जब चेकलिस्ट नहीं होती। चैप्टर 8 पूरा का पूरा एक पावरफुल इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट पर आधारित है जो आपकी गलतियों को 80-90% तक कम कर सकता है। यही चेकलिस्ट बफेट, मंगर और खुद पबराय प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं। 1. बिजनेस सरल हो, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल। धंधो इन्वेस्टर कभी भी कॉम्प्लेक्स चीजों में नहीं फंसता। चेक मार्क सिंपल बिजनेस, चेक मार्क क्लियर रेवेन्यू मॉडल, चेक मार्क अंडरस्टैंडेबल प्रोडक्ट, चेक मार्क प्रिडिक्टेबल फ्यूचर। एग्जाम्पल: कोका-कोला, जिलेट, साउथवेस्ट एयरलाइंस, बैंक्स, इंश्योरेंस। अगर आप बिजनेस को 5 मिनट में समझा नहीं सकते तो वो आपकी धंधो लिस्ट में नहीं आ सकता। पबराय का रूल, इफ यू डोंट गेट इट डोंट टच इट। 2. हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस स्ट्रांग हो, ट्रैक रिकॉर्ड देखो। चेकलिस्ट का दूसरा रूल, क्या बिजनेस कई सालों से प्रॉफिट कमा रहा है? क्या मैनेजमेंट स्टेबल है? क्या बैलेंस शीट साफ है? क्या इंडस्ट्री फ्यूचर प्रूफ है? पबराय कहते हैं, अच्छा बिजनेस खुद बोलता है, उसका हिस्ट्री ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण होता है। कहीं भी गेसवर्क मत करो, फैक्ट्स देखो। 3. ड्यूरेबल मोट्स, कंपनी की दीवार कितनी मजबूत है। मोट मतलब कंपेटिटिव एडवांटेज, ब्रांड पावर, कॉस्ट एडवांटेज, लॉयल कस्टमर्स, पैटेंट्स, नेटवर्क इफेक्ट, स्केल एडवांटेज। धंधो इन्वेस्टर उच्च मोट वाली कंपनी चुनता है क्योंकि ऐसी कंपनीज बाजार गिरने पर भी टिकती हैं। बफेट कहते हैं, वी बाय कासल्स विद वाइड मोट्स। पबराय भी यही फॉलो करते हैं। 4. टेम्पररी प्रॉब्लम्स गुड, परमानेंट प्रॉब्लम्स रन। धंधो अवसर कहां मिलता है? जब कंपनी पर टेम्पररी स्ट्रगल हो, मार्केट पैनिक में हो, मीडिया में नेगेटिव नॉइज हो, शॉर्ट टर्म डिक्लाइन हो, लेकिन स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो। टेम्पररी प्रॉब्लम, राइट, पॉइंटिंग एरो अपॉर्चुनिटी। परमानेंट प्रॉब्लम, राइट, पॉइंटिंग एरो डेंजर। पबराय कहते हैं, लुक फॉर कंपनीज दैट आर हेटेड फॉर द रॉन्ग रीजंस। 5. इंट्रिंसिक वैल्यू, कंपनी की असली कीमत जानो। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा स्किल है वैल्यू जानो, प्राइस उससे कम में लो। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे पता लगाएं? कैश फ्लो, अर्निंग स्टेबिलिटी, ग्रोथ पोटेंशियल, मार्केट पोजीशन, एसेट्स vs लायबिलिटीज, मैनेजमेंट क्वालिटी। धंधो माइंडसेट में सिर्फ एक चीज मायने रखती है, इज इट वर्थ मोर देन व्हाट आई एम पेइंग। 6. मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा की मोटी दीवार। वैल्यू इन्वेस्टर्स का सबसे सीक्रेट रूल, बहुत कम कीमत पर खरीदो, इतनी कम की गलती की भी गुंजाइश रहे। एग्जाम्पल, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल 100 रुपए आपको मिली इक्वल्स 50 रुपए, यहां लॉस का चांस नेग्लिजिबल है। पबराय कहते हैं, द बिगर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी द स्मॉलर द रिस्क। 7. कैटलिस्ट्स, क्या कीमत तेजी से ऊपर जा सकती है? कुछ चीजें कीमत बढ़ाने की ट्रिगर बनती हैं। बैड न्यूज नॉर्मलाइज होना, मैनेजमेंट चेंज, न्यू एक्सपेंशन, डेट रिडक्शन, इंडस्ट्री रिकवरी, पॉजिटिव अर्निंग्स। कैटलिस्ट मतलब प्राइस अंडरवैल्यूड है और ऊपर जाने का कारण भी है। यही धंधों का स्वीट स्पॉट है। 8. चेकलिस्ट का असली उद्देश्य, इमोशनल मिस्टेक्स रोकना। पबराय लिखते हैं कि इन्वेस्टिंग में असली दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि हमारा माइंड है। फियर, ग्रीड, एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। चेकलिस्ट आपकी साइकोलॉजी को डिसिप्लिन करती है। आप इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते, आप ओवर ट्रेड नहीं करते, आप पैनिक में सेल नहीं करते, आप ग्रीड में बाय नहीं करते। चेकलिस्ट इक्वल्स आपकी इमोशनल शील्ड। अध्याय 8 का सार, चेक मार्क सिंपल बिजनेस।
check mark strong track record, check mark moat, check mark temporary problems, check mark intrinsic value clearly higher, check mark margin of safety बेहद बड़ा, check mark catalyst visible, check mark emotional discipline। अगर कोई कंपनी इन सब क्राइटेरिया को पार कर जाती है तो वो एक पूरे धंधो इन्वेस्टमेंट है, कम जोखिम ज्यादा फायदा वाला। अध्याय 9, धंधो फ्रेमवर्क अप्लाइड, असली दुनिया में धंधो स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। इस अध्याय में मोहनीश पबराई दिखाते हैं कि धंधो केवल थ्योरी नहीं है, वो एक टेस्टेड, प्रैक्टिकल और बार बार काम करने वाली स्ट्रैटेजी है। यह चैप्टर असल एग्जाम्पल्स, रियल इन्वेस्टमेंट्स और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर आधारित है। 1. हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच, असली मैदान में। पबराई बताते हैं कि धंधों का सबसे बड़ा फायदा यह है, आप इन्वेस्टमेंट ऐसे चुनते हैं जहां लॉस का डाउनसाइड बेहद छोटा हो, प्रॉफिट का अपसाइड बहुत बड़ा, यानी रिस्क कम, रिवॉर्ड बहुत ज्यादा। अब सवाल यह है कि असल दुनिया में इसे कैसे लागू करें। 2. कम कीमत में दुनिया की बेहतरीन कंपनियां पैनिक में खरीदो, मार्केट्स बार बार पैनिक में आते हैं। .com क्रैश, 2001 अटैक्स, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड क्रैश 2020। हर क्रैश के दौरान हाई गुणवत्ता वाली कंपनियां भी टेम्पररी फियर की वजह से बहुत सस्ती हो जाती हैं। पबराई कहते हैं, पैनिक इज द फ्रेंड ऑफ द वैल्यू इन्वेस्टर, यही असली धंधो अवसर है। 3. टेम्पररी पेन इक्वल्स मैसिव अपॉर्चुनिटी, अधिकतर लोग घबराते हैं। धंधो इन्वेस्टर्स देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम टेम्पररी है, बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग है, कैश फ्लो स्टेबल है, इंडस्ट्री वापस उठने वाली है। अगर जवाब हाँ है तो पबराई एंटायर पोर्टफोलियो उस कंपनी में लगा देते हैं। यही उनके कई मल्टी बैगर बेट्स के पीछे का लॉजिक था। 4. स्पॉनर कंपनीज जो खुद बड़े बनती हैं और दूसरों को भी जन्म देती हैं। पबराई एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं। स्पॉनर कंपनीज ऐसी कंपनियां जो एक सक्सेसफुल बिजनेस से कई नए बिजनेसेस ग्रो करती हैं, नए मार्केट्स में एक्सपैंड करती हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं, लगातार री इन्वेस्ट करती हैं। एग्जाम्पल्स कॉन्सेप्ट समझने के लिए किताब में भी रेफरेंस्ड। Amazon, गूगल, बर्कशायर हैथवे, बफेट का एम्पायर। स्पॉनर बिजनेसेस एक बार चीप मिल जाएं तो वो पोर्टफोलियो को एक्सप्लोड कर देती हैं। 5. चेकलिस्ट से होने वाला चमत्कार। पबराई बताते हैं कि उन्होंने वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर की गलतियों का स्टडी किया और एक चेकलिस्ट बनाई। चेकलिस्ट का रिजल्ट, रॉन्ग डिसीजंस ड्रामेटिकली कम, इमोशनल मिस्टेक्स लगभग खत्म, इन्वेस्टिंग डिसीजंस बेहद लॉजिकल, पोर्टफोलियो ड्रॉडाउन्स छोटे, कंपाउंडिंग तेज और स्टेबल, यानी धंधो जोड़ चेकलिस्ट इक्वल्स वेल्थ मशीन। 6. रिटर्न्स पर कंट्रोल कैसे होता है। अधिकतर लोग सोचते हैं मार्केट डिसाइड करता है कि हम कितना कमाएंगे, लेकिन पबराई कहते हैं रिस्क कंट्रोल आपका काम है, रिटर्न अपने आप आ जाएगा। रिस्क कंट्रोल कैसे? चीप खरीदो, स्ट्रॉन्ग मोट वाली कंपनी खरीदो, डाउनसाइड लिमिट रखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ह्यूज रखो, पोर्टफोलियो में 5-10 बेस्ट बेट्स रखो। यही धंधों का हार्ट है। 7. कंसंट्रेशन से डरना नहीं अगर धंधो सही हो। पबराई बताते हैं कि वो कई बार 2-3 कंपनीज में पोर्टफोलियो का 70-80% लगा चुके हैं, लेकिन उन बेट्स में चेक मार्क मैसिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी, चेक मार्क टेम्पररी मार्केट पैनिक, चेक मार्क सर्टेन रिकवरी, चेक मार्क स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो स्टेबिलिटी, यानी रिस्क बहुत लिमिटेड था। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो डेंजरस नहीं, गलत स्टॉक डेंजरस है। 8. धंधो स्ट्रैटेजी की एक ही वीकनेस, पेशेंस। धंधो स्ट्रैटेजी स्लो और बोरिंग लग सकती है, क्योंकि आप हर दिन ट्रेड्स नहीं करते, आप सिर्फ रेयर अपॉर्चुनिटीज पर एक्शन लेते हैं। आप मंथ्स या ईयर्स वेट कर सकते हैं, लेकिन यही पेशेंस बड़े इन्वेस्टर्स को आम लोगों से अलग बनाती है। पबराई लिखते हैं, धंधो इज सिंपल, बट सिंपल इज नॉट ईजी। अध्याय 9 का निष्कर्ष। यह चैप्टर यह साबित करता है कि धंधो स्ट्रैटेजी रियल वर्ल्ड में 100% प्रैक्टिकल है। पैनिक बेस्ड अपॉर्चुनिटीज सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं। स्पॉनर कंपनीज फ्यूचर वेल्थ इंजन्स हैं। चेकलिस्ट इमोशनल मिस्टेक्स रोकता है। कंसंट्रेशन जोड़ सेफ्टी इक्वल्स ह्यूज रिटर्न्स। पेशेंस धंधों की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप धंधों का ये फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं तो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी कम जोखिम और सही मौके पर बड़े गेन से भरी होती है। अध्याय 10, धंधो पोर्टफोलियो कम दांव लगाओ, बड़ा जीतो। इस अध्याय में मोहनीश पबराई बताते हैं कि धंधो इन्वेस्टिंग सिर्फ स्टॉक चुनने का तरीका नहीं है, यह एक पूरा पोर्टफोलियो बनाने की स्ट्रेटेजिक अप्रोच है।
यह चैप्टर आपका पूरा इन्वेस्टिंग माइंडसेट बदल देता है। 1. पोर्टफोलियो की असली गलती बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट में एक मिथ है, डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है। पबराई कहते हैं गलत। ओवर डाइवर्सिफिकेशन से आपके रिटर्न्स खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप हर अच्छी कंपनी को बड़ी एलोकेशन नहीं दे पाते। आपकी बेस्ट आइडियाज डाइल्यूट हो जाते हैं। पोर्टफोलियो एवरेज बन जाता है। वेल्थ जहां एक्सप्लोड होनी चाहिए, वहां सिर्फ नॉर्मल ग्रोथ मिलती है। पबराई और बफेट दोनों बताते हैं, वाइड डाइवर्सिफिकेशन इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन इन्वेस्टर्स डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। 2. कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स एक सच्चे धांधो इन्वेस्टर की पहचान। धांधो इन्वेस्टिंग कहती है, फ्यू बेट्स, बिग बेट्स, रेयर बेट्स, ह्यूज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पबराई खुद कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी वेल्थ सिर्फ कुछ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट से बनी है। उनके पोर्टफोलियो में अक्सर 10 से कम स्टॉक्स, टॉप 3 स्टॉक्स में 40-70% एलोकेशन, हाई कन्विक्शन जोड़ हाई सेफ्टी, यानी कम दांव लेकिन सही दांव। 3-10-12 स्टॉक्स, द धंधो स्वीट स्पॉट। किताब में पबराई बताते हैं कि परफेक्ट पोर्टफोलियो का साइज 10-12 स्टॉक्स होता है। ये क्यों आइडियल है? रिस्क प्रॉपरली स्प्रेड है, रिटर्न्स हाईली स्केलेबल हैं, हर पिक ट्रूली हाई कन्विक्शन होती है, रिसर्च डीप होती है, मिस्टेक्स लिमिटेड होती हैं, कंपाउंडिंग पावरफुल होता है। ओवर 15-20 स्टॉक्स जाएंगे तो धंधों का पावर कमजोर हो जाता है। 4. बेट तब लगाओ जब ऑड्स 90% आपके पक्ष में हो। पबराई बताते हैं कि आपका हर इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जहां डाउनसाइड डिफाइंड और लिमिटेड हो, जहां अपसाइड ह्यूज और स्केलेबल हो, जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाई हो, जहां मार्केट की प्राइस बहुत अंडरवैल्यूड हो। धंधों का फॉर्मूला, लो रिस्क प्लस हाई अनसर्टेनिटी प्लस हाई अपसाइड। ये फॉर्मूला आपको ऐसे मौके खोजने में मदद करता है जहां आप जीतो तो बहुत ज्यादा जीतो और हारो तो थोड़ा सा ही। 5. बेटिंग बिग लेकिन सिर्फ सेफ्टी मिलने पर। मोनिश पबराई एक्सप्लेन करते हैं कि बड़ी रकम लगाने का समय वही होता है जब किसी बिजनेस का इंट्रिंसिक वैल्यू क्लियर हो, कंपनी डीप डिस्काउंट पर मिल रही हो, टेम्पररी प्रॉब्लम चल रहा हो, बिजनेस का मोड स्ट्रांग हो, मार्केट गलत प्राइसिंग कर रहा हो। अगर ये सब मिलता है तो एलोकेशन बड़ा रखना बिल्कुल सही है। ये बफेट का ही रूल है, व्हेन यू फाइंड अ ट्रूली ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बेट बिग। 6. लॉन्ग टर्म होल्डिंग इक्वल्स पोर्टफोलियो का असली बूस्टर। अ कॉमन मिस्टेक, पीपल बाय राइट बट सेल अर्ली। पबराई कहते हैं, अ ग्रेट बिजनेस may take years to show true value. Compounding takes time. बिग मनी वेटिंग में बनता है। मार्केट का नॉइज कभी कभी डेंजरस होता है। पेशेंस धंधों की बैकबोन है। धंधो इन्वेस्टिंग इक्वल्स बाय रेयरली, सेल रेयरली, वेट डीपली। 7. पोर्टफोलियो के 2 तरह के स्टॉक्स। पबराई बताते हैं कि आपको पोर्टफोलियो ऐसे बिल्ड करना चाहिए। 1. हाई सेफ्टी ह्यूज अपसाइड बेट्स, right pointing arrow 5-6 stocks, right pointing arrow high conviction, right pointing arrow high allocation. 2. Moderate safety, decent upside bets, right pointing arrow 5 to 6 stocks, right pointing arrow supportive positions, right pointing arrow lower allocation. यह मिक्स पोर्टफोलियो को चेक मार्क स्टेबल, चेक मार्क एंटी फ्रैजाइल, चेक मार्क हाई कंपाउंडिंग, चेक मार्क लो डाउनसाइड रिस्क बनाता है। 8. पोर्टफोलियो टर्न्स इनटू मनी मशीन। जब आप कम स्टॉक्स चुनते हैं, सही समय पर खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं, बिजनेसेस डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे एक वेल्थ जनरेटिंग मशीन बन जाता है। मार्केट गिरता है तो आप पैनिक नहीं करते, मार्केट बढ़ता है तो आप मैक्सिमम बेनिफिट लेते हैं। यही धांधो इन्वेस्टिंग की अल्टीमेट ब्यूटी है। अध्याय 10 का निष्कर्ष। इस चैप्टर से सबसे बड़ी सीखें, पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई मत करो। 10-12 स्टॉक्स आइडियल हैं, कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स सबसे पावरफुल होती हैं। हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स हाई कॉन्फिडेंस एलोकेशन। पेशेंस ही कंपाउंडिंग का असली ईंधन है। रेयर हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज पर बड़ा दांव लगाओ, यानी एक धांधो इन्वेस्टर कम प्लेस करता है पर हर प्ले मास्टर स्ट्रोक होता है। अध्याय 11, धंधो बाइंग चेकलिस्ट, सस्ते में बेहतरीन कंपनी कैसे पहचानें। इस अध्याय में मोनिश पबराई एक प्रैक्टिकल और पावरफुल बाइंग चेकलिस्ट बताते हैं जो हर इन्वेस्टर को बिना गलती किए लो रिस्क हाई रिटर्न डिसीजंस लेने में मदद करती है। यह चैप्टर बेसिकली वॉरेन बफेट जोड़ चार्ली मंगर जोड़ पबराई के रूल्स का कंबाइंड ब्लूप्रिंट है।
1. चेकलिस्ट क्यों जरूरी है? ज्यादातर लोग इमोशनल इन्वेस्टिंग करते हैं। न्यूज अच्छा है, खरीद लो। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, खरीद लो। फ्रेंड ने बताया है, इन्वेस्ट कर दो। और फिर वही लोग पैसे खोते हैं। पबराय कहते हैं, मार्केट्स मिस्टेक्स पर चलती है और चेकलिस्ट मिस्टेक्स खत्म करती है। चेकलिस्ट इमोशंस रिमूव करती है, बायस रिमूव करती है, मिस्टेक्स रिड्यूस करती है, क्लैरिटी देती है, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी बनाती है। यानी ये आपके इन्वेस्टिंग का सेफ्टी सिस्टम है। 2. चेकलिस्ट आइटम #1 बिजनेस को पूरी तरह समझो। धांधो इन्वेस्टर वही स्टॉक खरीदता है जिसे वो कैसे पैसे कमाती है, किसे बेचती है, कंपेटिटर्स कौन हैं, मोट कितना स्ट्रांग है, इंडस्ट्री कैसी है, रिस्क क्या है, सब समझ सके। अगर बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड है तो पबराय का रूल सिंपल है, स्किप इट, यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट एवरीवेयर। 3. चेकलिस्ट आइटम #2 इंट्रिंसिक वैल्यू का अंदाजा लगाओ। आपको यह समझना है कि कंपनी की असली कीमत कितनी है, कैश फ्लो कितना है, ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं, डेट मैनेजेबल है, मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है। पबराय कहते हैं, इफ यू कांट एस्टिमेट इंट्रिंसिक वैल्यू यू हैव नो बिजनेस बाइंग द स्टॉक। 4. चेकलिस्ट आइटम #3 मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए, ह्यूज डिस्काउंट पर खरीदो। धंधों का सबसे बड़ा रूल, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। यानी डाउनसाइड बहुत कम, अपसाइड बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, चेक मार्क इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल्स 100 रुपीज, चेक मार्क मार्केट प्राइस इक्वल्स 40 रुपीज 50। तो ये परफेक्ट धंधो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लो रिस्क, हाई अनसर्टेनिटी, हाई रिवॉर्ड इक्वल्स धंधो इन्वेस्टमेंट। 5. चेकलिस्ट आइटम #4 मैनेजमेंट ईमानदार और कॉम्पिटेंट हो। पबराय कहते हैं, बैड मैनेजमेंट कैन डिस्ट्रॉय इवन द बेस्ट बिजनेस। इसलिए चेक करो कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर फ्रेंडली है, अकाउंटिंग क्लीन है, लॉन्ग टर्म सोचती है, कैपिटल वाइजली इन्वेस्ट करती है। अगर स्लाइटेस्ट डाउट हो, अवॉइड द स्टॉक। 6. चेकलिस्ट आइटम #5 बिजनेस ड्यूरेबल और प्रिडिक्टेबल हो। स्टॉक बाय करना गैम्बलिंग नहीं है, आप फ्यूचर कैश फ्लोज खरीद रहे हो। इसलिए बिजनेस ऐसा चाहिए जो 5 साल बाद भी एग्जिस्ट करे, रिसेशन में सर्वाइव कर सके, पैसे कंसिस्टेंटली कमा सके, प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू रखे। सिगरेट, ऑयल, बैंकिंग, FMCG जैसे सेक्टर्स इस कैटेगरी में ऑफन आते हैं। 7. चेकलिस्ट आइटम नंबर 6 सिचुएशनल बाइंग, डिस्ट्रेस बट नॉट डिस्ट्रक्शन। कुछ बेस्ट स्टॉक्स तब मिलते हैं जब मार्केट पैनिक में हो, इंडस्ट्री टेम्पररी ट्रबल में हो, कंपनी पर गलत आरोप लगे हों, शॉर्ट टर्म समस्या चल रही हो। लेकिन ध्यान रहे, बिजनेस टेम्पररी वीक होना चाहिए, परमानेंटली ब्रोकन नहीं। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ इक्वल्स परफेक्ट धांधो बेट। 8. चेकलिस्ट आइटम नंबर 7 कॉपी द विनर्स, क्लोनिंग स्ट्रैटेजी। पबराय ओपनली कहते हैं, आई एम अ शेमलेस क्लोनर। इसका मतलब बफेट क्या खरीद रहा है, चार्ली मंगर क्या खरीद रहे हैं, टॉप हेज फंड्स क्या खरीद रही हैं। इनका स्टडी करके उनके हाई कन्विक्शन आइडियाज को कॉपी करो, क्योंकि टॉप इन्वेस्टर्स पहले से ही बेस्ट रिसर्च करके रखते हैं। 9. चेकलिस्ट आइटम नंबर 8 सिंपल, बोरिंग, अनलव्ड बिजनेसेस खोजो। हाई ग्लैमर स्टॉक्स बहुत महंगे होते हैं, धंधो इन्वेस्टर सिंपल, बोरिंग कंपनीज को प्रेफर करता है। फुटवेयर, केबल, इंश्योरेंस, सिंपल मैन्युफैक्चरिंग, टोल ब्रिजेस, माइनिंग, बैंक्स, क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल, कैश जनरेटिंग और चीप मिलते हैं। 10. चेकलिस्ट आइटम नंबर 9 लो रिस्क, हाई अनसर्टेनिटी अपॉर्चुनिटी ढूंढो। पबराय का सबसे फेवरेट रूल, हाई अनसर्टेनिटी इक्वल्स लो प्राइस, लो रिस्क इक्वल्स हाई अपसाइड। मीनिंग, शॉर्ट टर्म फियर क्रिएट्स ह्यूज डिस्काउंट, लॉन्ग टर्म आउटकम अभी भी स्ट्रांग है, मार्केट पैनिक में गलत प्राइसिंग करता है, यहां धंधो इन्वेस्टर जैकपॉट मारता है। 11. चेकलिस्ट आइटम #10 एग्जिट स्ट्रैटेजी। पहले सोचो, बाइंग से पहले आपको यह स्पष्ट होना चाहिए, कब सेल करोगे, क्या ट्रिगर होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू हिट होने पर क्या प्लान है, मिस्टेक आइडेंटिफाई होने पर एग्जिट कब करोगे। विदाउट अ सेल प्लान बायर हमेशा पैनिक में रहता है। 12. चेकलिस्ट का मास्टर पर्पस। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, चेकलिस्ट इन्वेस्टिंग इक्वल्स हाई सर्टेनिटी जोड़ लो इमोशन। ये आपकी गलतियों को एलिमिनेट कर देती है
और इनमें ही सबसे ज्यादा पैसा बचता है। पबराई कहते हैं, यू डोंट हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। चेकलिस्ट इक्वल्स डिसिप्लिन। चैप्टर 11 का कंप्लीट एसेंस। प्रिंसिपल मीनिंग, बिजनेस समझो तभी निवेश करो, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करो, अंधाधुंध बाय मत करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो, चीप बाय इक्वल्स हाई रिटर्न, गुड मैनेजमेंट एसेंशियल, फ्रॉड से बचो, प्रिडिक्टेबल बिजनेस, फ्यूचर कैश फ्लो सेफ, टेम्पररी प्रॉब्लम्स खोजो, बिग अपॉर्चुनिटी, विनर्स को कॉपी करो, प्रूवन स्ट्रैटेजी, सिंपल बिजनेसेस चुनो, स्टेबिलिटी जोड़ क्लैरिटी, रिस्क लो, अनसर्टेनिटी हाई, जैकपॉट इन्वेस्टिंग, एग्जिट प्लान रेडी रखो, कभी पैनिक मत करो। अध्याय 12, धंधों का सार, कम जोखिम उच्च लाभ। धंधों का मतलब है कम से कम जोखिम में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाना। इस अंतिम अध्याय में मोनिश पबराई पूरे किताब का सार देते हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे अपनाकर कोई भी इन्वेस्टर समझदारी से, शांत दिमाग से और लगातार रिटर्न बना सकता है। 1. कम रिस्क हाई रिटर्न, असली धंधों सोच। मोनिश कहते हैं, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। यानी अगर बेट सही चली बहुत पैसा बनेगा, अगर नहीं चली नुकसान बेहद कम होगा। यह है धंधों निवेश का पूरा दर्शन। 2. सिंपल बिजनेस चुनो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। धंधों सिर्फ उन बिजनेस में किया जाता है जिन्हें समझना आसान हो, जैसे प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो, सिंपल ऑपरेशंस, लॉन्ग टर्म कंपेटिटिव एज, स्लो चेंजिंग इंडस्ट्री, यानी ऐसी कंपनियां जहां आपको पता हो कि 5-10 साल बाद भी पैसा आएगा। 3. मार्केट कभी कभी एक्सट्रीम डिस्काउंट देता है, तभी खरीदो। स्टॉक मार्केट हर समय सही प्राइस नहीं देता। कभी कभी डर, अफवाह या इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण बेहतरीन बिजनेस भी बहुत सस्ते मिलते हैं। धंधो इन्वेस्टर यही इंतजार करता है, हाई क्वालिटी बिजनेस डीप डिस्काउंट पर। 4. मार्जिन ऑफ सेफ्टी हर निर्णय की नींव। बेन ग्राहम और वॉरेन बफेट की फिलॉसफी पर आधारित मोनिश कहते हैं, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है तो 50 या उससे कम पर खरीदो। इससे लॉस की संभावना लगभग खत्म हो जाती है और अपसाइड मैसिव हो जाती है। 5. फोकस्ड इन्वेस्टिंग कम स्टॉक्स, ज्यादा कन्विक्शन। पबराई कहते हैं, फ्यू बेट्स बिग बेट्स, इनफ्रीक्वेंट बेट्स। यानी बहुत कम कंपनियों में निवेश, सिर्फ तब जब बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी दिखे, बार बार ट्रेडिंग नहीं। धंधो इन्वेस्टर्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी में विश्वास रखते हैं। 6. कॉपी द प्रूवन मॉडल्स, क्लोनिंग स्ट्रैटेजी। इस किताब की कोर फिलॉसफी है क्लोनिंग। ऐसे ग्रेट इन्वेस्टर्स को कॉपी करो जिन्होंने कंसिस्टेंटली वेल्थ बनाई है, जैसे वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, बेन ग्राहम। उनकी थिंकिंग, उनके फ्रेमवर्क्स, उनके इन्वेस्टमेंट फिल्टर्स, सबको रेप्लिकेट करो। 7. पेशेंस इज प्रॉफिट, बैठना भी एक काम है। धंधो इन्वेस्टर्स जानते हैं, सही स्टॉक खरीदने के बाद उसे ग्रो होने का टाइम देना पड़ता है। जल्दी बेचने की हैबिट वेल्थ को नष्ट करती है। सही बिजनेस को लंबे समय तक पकड़कर बैठने से वेल्थ कंपाउंड होती है। 8. डाउनसाइड मिनिमाइज्ड बेट्स क्रिएट लाइफ टाइम वेल्थ। पूरी किताब एक ही सवाल का जवाब देती है, कैसे कम रिस्क लेकर मैक्सिमम वेल्थ बनाई जाए। उत्तर, सस्ते खरीदो, कम जोखिम लो, सिंपल बिजनेस चुनो, प्रूवन मॉडल्स फॉलो करो और पेशेंटली वेट करो। यही असली धंधो इन्वेस्टिंग है। इस अध्याय से सबसे बड़ा सबक, रिस्क कम करने का तरीका ही लॉन्ग टर्म में सबसे बड़े रिटर्न्स देता है। धंधो इन्वेस्टर का मैजिक इसी सिंप्लिसिटी में छिपा है। तो दोस्तों, ये थी द धंधो इन्वेस्टर की वो अटूट सीखें जो मोनिश पबराई ने सालों की मेहनत, गलतियों और अनुभवों से निकालकर दुनिया के सामने रखी। आपने देखा, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी चालाकी है कंफ्यूजिंग स्टॉक मार्केट को नहीं, बल्कि रिस्क को कंट्रोल करना। कम खतरे में बड़ा फायदा, यही असली धंधो है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपने फाइनेंशियल लाइफ में लागू कर लेते हैं, सस्ते दामों पर क्वालिटी खरीदना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना और लॉन्ग टर्म पेशेंस रखना, तो पैसा आपके पीछे भागेगा, ना कि आप पैसे के पीछे। याद रखिए, अमीर बनने के लिए सबसे पहले अमीरों की सोच सीखनी पड़ती है, और आज आपने उसे स्टेप बाय स्टेप समझ लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा लोग असली वेल्थ बिल्डिंग का रास्ता समझ सकें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही गहराई और सच्चाई वाली ऑडियो बुक समरीज रोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स डिकोड करने वाले हैं। तब तक याद रखें, सही दिमाग जोड़ सही धंधो इक्वल्स सही दौलत। मिलते हैं अगली वीडियो में।